सत्संग अच्छा अवसर है, हम जुड़ सके और आध्यात्मिक विषयों पर बात कर पाए। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई चीज साझा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आज बहुत प्रश्न है नहीं, तो यदि कोई कुछ बोल करके पूछना चाहते हैं या लिख करके भेजना चाहते हैं अपना संदेश, तो भेज सकते हैं। एक दो बातें किसी ने पूछी हैं, प्रश्न है, वो मैं यहाँ पे साझा करता हूँ। प्रश्न आए हैं कि मन क्या है, मन को कैसे समझा जाए, और दूसरा कि कोई भी प्रवचन सुनते हुए मन कहीं और चला जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। मन क्या है और मन को कैसे समझा जाए। तो मन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उसमें जो आपको अच्छी लगती है वो परिभाषा आप चुन सकते हैं। पर मन के बारे में बहुत सारी सूचना इकट्ठी करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब जगह अलग अलग रूप से उसको परिभाषित किया गया है, अलग अलग संदर्भ में उसको बताया गया है कि मन क्या है, और वो सब आपको मिल जाएगा। तो आप क्या जानना चाहते हैं मन के बारे में, अगर वो स्पष्ट हो तो ज्यादा बेहतर होगा। या आप जुड़े सत्संग में या अलग से बात करें तो समझ में आएगा कि कहाँ पर परेशानी है। क्योंकि मन को समझना तो ऐसी बात भी नहीं है कि मुश्किल है। उसमें क्या मुश्किल है, जैसे एक मॉडल ले लेते हैं, पंचकोश का जो एक प्रतिरूप है या मॉडल है, जिसके द्वारा मन को समझना बहुत आसान हो जाता है। जिसमें कहा गया है कि कहा नहीं गया, आप उसको देखें, ये वैसे कोई विभाजन नहीं है, परंतु समझने के लिए हम अलग अलग विभाजित कर देते हैं जो अखंड है उसको, ताकि समझने में आसानी हो बुद्धि को। पर कुछ समय बाद जब ये समझ में आ गया तो इसको एक सूचना के मात्र के रूप में ही देखना चाहिए। उसके बाद इसको विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। जो जीवन के लिए उपयोगी है वो सार्थक है, अन्यथा बुद्धि जो है वो ज्ञान में उलझ जाती है, इधर उधर भटक जाती है, और जो तथ्य है, जो तत्व है, उसको छोड़ देती है, उससे दूर हो जाती है, और अपने आप को कुछ समझने लगती है कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं भक्त हो गया, या मैं ध्यानी हो गया। इस तरह से अलग अलग जो स्वरूप है, अलग अलग जो मैं के रूप है, वो प्रकट होने लगते हैं। तो पंचकोश में सबसे पहला जो स्तर है वो है भौतिक स्तर, जिसको अन्नमय कोश कहा गया। यानी वो स्तर जहाँ पर भौतिक वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जहाँ पर भोजन है, जहाँ पर शरीर है, या जहाँ पर आपका लेन देन व्यापार बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, उसको अगर हम कहें तो वो है एक शरीर का स्तर, जो भौतिक स्तर की बात हो रही है। पर वहीं पर बात समाप्त नहीं हो जाती ना, क्योंकि आप देखते हैं कि भौतिक शरीर के परे भी कुछ है, उससे भिन्न भी कुछ है। अब ये सब मॉडल है, इसीलिए भिन्न और परे की बात हो रही है, अन्यथा जो है वो अखंड है, उसमें कोई विभाजन नहीं है। पर केवल बौद्धिक रूप से समझने के लिए ये सब विभाजन या इस तरह से बताया जाता है, या देखा जा सकता है कि ऐसा कुछ है। उससे सूक्ष्म होता है प्राणमय कोश या ऊर्जा, जहाँ पर श्वास का चलना आना जाना होता है, जहाँ पर शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से कुछ प्राण जो है वो प्रवाहित रहते हैं, या आप उसको ऊर्जा भी कह सकते हैं। एनर्जी और मास जो प्रकट है भौतिक स्वरूप में, उसको आप मास कह सकते हैं, और जो सूक्ष्म रूप में है उसको आप एनर्जी कह सकते हैं या ऊर्जा कह सकते हैं। कभी आप ज्यादा प्रतुस्फित, मतलब
अच्छा महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं, और कभी ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी ऊर्जा निचोड़ ली है किसी वजह से। तो ये ऊर्जा की जो गति है वो आप स्पष्ट देख सकते हैं शरीर में होती हुई। और ऊर्जा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से आप उसको परखें, कैसे वो प्राण शक्ति बढ़ती है, कभी कम हो जाती है, किस चीज से वो बढ़ती है, किस चीज से कम हो जाती है। ये सब जीवन में आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे जो निश्चलता होती है वहां प्राण बहुत अधिक दिखने को मिलते हैं। जैसे बच्चा है वो जीवंत है, और बहुत सारे जो वयस्क लोग हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल प्राण है ही नहीं, जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं, जीवन में कुछ कोई बिल्कुल नीरसता है, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। जीवंतता नहीं दिखती, अभिव्यक्ति नहीं होती उस सौंदर्य से जो कि जीवन में सामर्थ्य है या संभावना है। फिर तीसरा स्तर आता है जिसको मनोमय कोश कहते हैं, जो आपके प्रश्न से संबंधित है। तो मनोमय कोश को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मनोमय कोश क्या हो सकता है। तो जो भी सोच विचार चलते हैं, हर एक जगह पे अपने एक बुद्धि होती है, शरीर की अपनी एक बुद्धि है। वो सोच विचार के रूप में वो बुद्धि प्रकट नहीं है। जैसे भूख लगी, तो भूख का कोई संकेत आएगा, कोई संवेदना आएगी जिससे पता चलता है कि भूख लग रही है या प्यास लग रही है। बाद में उसको विचार में परिवर्तित किया जाता है कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ था जब संकेत आया था, तो उसका अर्थ होता है कि पेट को अभी खाने की जरूरत है। तो वो एक एक तरीके से शरीर आपको संकेत भेजता है कि ये इसके साथ अनुचित हो रहा है या उचित हो रहा है, या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अभी इसको आराम की जरूरत है, अभी व्यायाम की जरूरत है, या अभी खाने की जरूरत है। इस तरह से हर एक स्तर पे उसकी अपनी एक बुद्धि काम करती है, एक बुद्धिमत्ता काम करती है वहां पर। तो मनोमय कोश में भी वैसा ही है। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो शरीर को बनाए रखने के लिए, संबंधों को चलाने के लिए, व्यवहार करने के लिए संसार में आवश्यक होते हैं। और उससे सुविधा का बहुत निर्माण हुआ है हर क्षेत्र में। मानव ने प्रगति की है और वो सुविधाएं अर्जित करी है बहुत सारी। पर गलती कहीं तो गलती हुई जब वही विचार महत्वपूर्ण हो गए। वो विचार जो है उसने पूरे जीवन पे कब्जा कर लिया। वो विचार जो जीवन का उत्पाद थे, उसने जीवन को बंदी बना लिया, कैद करके रख दिया कहीं, और हम विचारों में ही उलझ गए। तो कुछ विचार आवश्यक हैं जीवन को सुचारू रूप से चलाने में, सही रूप से चलने में, चलाने में। उसके बाद विचारों की क्या आवश्यकता है? जहाँ जहाँ पर जीवन बह रहा है, जहाँ पर संबंध बह रहे हैं, जहाँ पर वास्तव में संबंधित होना है, वहाँ विचारों की क्या भूमिका है, क्या उपयोग है? अभी आप खाली बैठे हैं, तो विचारों की क्या आवश्यकता है? जब सिग्नल आएगा पेट से कि भूख लगी है, तो आप उठ के खाना खा लेंगे। आजकल विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आपका बहुत सारा समय खाली बच जाता है। उस खाली समय में आप क्या करते हैं? उसी से तो जीवन निर्धारित होता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है विचारों का, संकल्प का, विकल्प का, इच्छाओं का, अहंकार का, स्मृति का, भावनाओं का, इनको अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो मन है। उसमें अहंकार भी आ जाता है, भावनाएं भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है जो विचारों से संबंधित है किसी ना किसी स्तर पे। आकांक्षाएं आ जाती हैं, कुछ लक्ष्य आ जाता है, कुछ प्रयास आ जाता है। तो ये सब अगर एक शब्द में कहा जाता है, मन है, या मनोमय कोश है, या मन का वो एक आवरण है जिसने जीवन को ढक दिया है।
आच्छादित कर दिया। इसमें से कुछ उपयोगी भी है मन की प्रक्रिया, पर 90% से ज्यादा अनुपयोगी है। जो हमने एक कुछ गलत रास्ते पे चल पड़ा मनुष्य। देखिए, मनुष्य शब्द भी मन से आता है। मानव, मनुष्य, मनु, जिसको, जो ऋषि हुए पहले, जिनको कहा गया कि पहले मानव है। तो मन ही आवश्यक है सुचारू रूप से जीवन को चलाने में, पर मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां पर, जब उसकी अनुपयोगिता है, जहां उसका आवश्यक काम नहीं है, वहां पर भी अगर वो हस्तक्षेप करे, तो मन ही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। एक उपकरण है मन। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मन एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मन से परे जो है, अगर कहना चाहे कि मन से परे कुछ अगर कहा जा सकता है उसके बारे में, तो उसको कहा गया है ज्ञानमय कोश। अब ये ज्ञानमय कोश शब्द पुराना है, पर इसका अर्थ है जो मन को जान रहा है, जो मन के बारे में जानने की क्षमता रखता है। यानी कि दृष्टा कह सकते हैं आप उसको, साक्षी कह सकते हैं, या फिर ज्ञानमय कोश कहा गया। इसको भी एक आवरण बताया गया कि जो मन के परे है और मन को जान रहा है। बहुत सारा अध्यात्म जो है वो साक्षी पे आके रुक जाता है। क्यों? क्योंकि साक्षी से सारे उत्तर मिल जाएंगे आप। वहां पर ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो बौद्धिक रूप से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बुद्धि जो है वो मन का क्षेत्र है। और जो साक्षी, जो भी आप कल्पना करना चाहें, वो मन, बुद्धि से परे है, या मन से परे है, या मैं से परे है। पर ये भी एक, आप जान रहे हैं कि कुछ साक्षी है, ये बुद्धि का ही तो उत्पाद है। तो वहां पर भी थोड़ा सा ठहरें कि वास्तव में क्या है साक्ष्य। क्या वो बिना साक्ष्य के साक्षी हो सकता है? बिना मन के साक्षी की कोई भी परिभाषा देना क्या संभव है? और अगर मन से ही आप साक्षी को परिभाषित कर रहे हैं, तो साक्षी और मन में भेद कहाँ रहा? कैसे रहा भेद? बिना मन का उपयोग किए साक्षी को जानने का प्रयास कीजिए, अभी कीजिए, कि वो साक्षी क्या है जिसमें, जिसको बिना मन की किसी भूमिका के जाना जा सकता है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पंच कोश में जो अंतिम कोश है, उसको कहा गया है आनंदमय कोश। यानी जो जान रहा है उसके परे भी कुछ है जो निर्वचनीय है, जिसके बारे में कुछ भी कहना निरर्थक है। वैसे तो साक्षी के बारे में कुछ भी कहना निरर्थक है, पर उससे परे भी कुछ कह दिया गया, आनंदमय कोश। कोई नहीं जान सकता कि वो क्या है आनंदमय कोश, क्योंकि जो भी जाना जाएगा वो केवल बुद्धि की परिधि से जाना जाता है, या भावनाओं में सीमित हो जाता है, या इच्छाओं में उसको पकड़ने का प्रयास होता है। पर वो नहीं है ये भी नहीं कह सकते ना। वो है, बस वो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। इतनी सी ही तो बात है। तो आपने पूछा कि मन क्या है, तो ये जो तीसरी परत है, इसको आप मन कह सकते हैं। इसमें विचार है, इच्छाएं हैं, अहंकार है, स्मृति है, भावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जिसको भी आप, विचार है, सोच विचार है, इसका जो, ये जो भी उत्पाद है, बुद्धि है, ये सब मन है। मन को कैसे समझा जाए, आप स्वयं देख सकते हैं। जो अभी बात हुई कि क्या ये आप स्वयं देख नहीं पा रहे हैं जीवन में ऐसा कुछ है? और जैसे ही आपने ये देख लिया, इसके बाद सब विभाजन समाप्त करने होने दीजिए। जैसे ये समझ में आ गया कि मन एक उपकरण है, मन एक वस्तु है, अगर ऐसे भी आप समझें, तो वो छूट जाएगा, वो गिरने लगेगा। उसकी जो उपयोगिता है, जिस समय वो उपयोग है उसका,
उस समय रहेगा। रमन महर्षि ने कहा कि आप मन को ढूंढने जाएं तो मन का अता पता कहीं नहीं मिलता। नैव मानसम मार्ग आर्जवत मानसम तो किम, ऐसा कुछ कहा उन्होंने कि मानस मन है क्या। उसको जब ढूंढने जाते हैं तो वहां उसका कोई सुराग नहीं मिलता। और हम पूरा जीवन मन में ही व्यतीत कर देते हैं। आगे आपने लिखा है कि कोई भी प्रवचन सुनते हुए मन कहीं और चला जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। मन तो भटकेगा ही, मन का तो काम ही है कि वो इधर उधर भागेगा। अगर आप उसको जोर जबरदस्ती जबरदस्ती से पकड़ के रखना चाहेंगे तो वो और भागेगा। जैसे उदाहरण दिया था कि दलदल में आप कोई फंसा है तो जितना हाथ पैर मारेगा उतना वो नीचे की तरफ धंसता जाता है उससे। तो उपाय क्या है, शायद आप यही पूछना चाहते हैं कि क्या उपाय है जिससे मन भटके नहीं। और मन क्यों भटक जाता है जब मैं किसी अच्छे काम में जैसे प्रवचन सुनना आपने कहा, तो वो सुनने में मन क्यों नहीं लगता। क्यों मन उस बात को पकड़ नहीं पाता जो कही जा रही है। क्यों मन जहां पर जो घट रहा है वो छोड़ करके किसी और जगह पे भाग जाता है हमेशा। ऐसा क्यों होता है। या ये आप कहना चाह रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए। शायद प्रश्न आपका यही है कि वो भटकता है अगर, तो उस भटकन को कैसे रोका जाए। आप पूछना चाहते हैं कि कैसे हवा को रोका जाए। हवा जो स्थूल है उसको रोक पाना भी लगभग असंभव सा है। पानी जो बह रहा है उसको आप कितनी देर रोक पाएंगे, नदी के पानी को। जैसे ही आप बांध बनाएंगे तो वो बांध को तो ऊपर से बहने लगेगा, और ज्यादा अगर आप प्रयास करेंगे तो बांध को तोड़ते हुए आगे निकल जाएगा। हवा को कैसे रोक पाएंगे। और हवा को रोक दिया तो फिर उसको हवा कहना गलत हो जाएगा। हवा यानी बहाव जो है उसी को तो हवा कहते हैं। और आपने एक कमरे के अंदर हवा को बंद कर दिया, उसके अंदर इतना गति है, तभी तो वो हवा है। वो बंद नहीं है, वहां पे भी वो गतिशील है। नहीं तो वो ठोस हो जाती है पत्थर के माफिक। तो उसको नहीं रोक पाएंगे आप हवा को। जब हवा जैसी स्थूल वस्तु को आप नहीं रोक पाएंगे तो उससे जो सूक्ष्म है मन, उसको कैसे रोक पाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि अगर मन को रोक ही नहीं सकते तो फिर क्या करें। तो यहाँ बहुत थोड़ा सूक्ष्म रूप से देखने की आवश्यकता है कि क्या उपाय क्या है फिर इसका। कि मन को आप जितना रोकने का प्रयास करेंगे वो उतना दौड़ेगा। तो अब क्या किया जाए। एक ही उपाय दिखता है, और वो ये है कि मन के स्वरूप को समझ लिया जाए कि मन है क्या, वो कैसे काम करता है। जैसे आप पहली बार आग को देख रहे हो तो आप नहीं जानते कि ये क्या है, और आप उसको हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। या वो हो सकता है पूरे आसपास के जो वृक्ष हैं या पेड़ पौधे हैं या घर है सबको जला दे, अगर आप आग पहली बार देख रहे हैं कि आग क्या है। वैसे ही मन है। और जैसे ही आग के बारे में आपको जानकारी हासिल होगी कि इस तरह से ये काम करती है, पानी डालने से बुझ जाती है, तो वो सब करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आग है क्या। ऐसे ही मन है। मन को जानना आवश्यक है, और मन को मन के द्वारा ही जाना जाता है। ये सबसे बड़ी विलक्षण एक उपलब्धि है कहा जाए मनुष्य में, कि उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि वो अपने आप पे ही प्रश्न चिन्ह लगा सकती है कि मेरा स्रोत क्या है। बुद्धि अपने आप से पूछ सकती है कि मेरा स्रोत क्या है। मन
पूछ सकता है कि मैं किस आधार पे टिका हूं। तो जैसे ही आप मन को खोजने निकलेंगे तो आप पाएंगे कि मन जैसा कुछ होता नहीं है। ये एक तरह से बहुत बड़ा रिविलेशन है, चमत्कार है। बिना मन के भी बहुत सुंदर जीवन चल सकता है। जैसे शरीर जो है वो प्रकृति से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे ऊर्जा जो है वो प्रकृति से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। पर मन विभाजन करने लगा। वही वहां पर ही सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैं अलग हो गया, ये मेरे विचार हो गए, और वो अलग हो गया, ये उसके विचार हो गए। ये उसकी इच्छाएं हैं, ये मेरी इच्छाएं हैं। और जो लक्ष्य है वो एक ही है, और 100 लोग हैं जो उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो आपस में द्वंद्व शुरू हो गया, रस्साकशी शुरू हो गई। और वो जो बाहर की रस्साकशी थी वो अंदर भी आने लगी। आप अपने आप में ही द्वंद्व में हैं। कभी लगता है कि ये सही है, ऐसा करना चाहिए। फिर लगता है नहीं, ये बात ठीक नहीं है, कुछ और करना चाहिए। तो द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जहां पर भी अव्यवस्था है, जहां पर भी अंधकार है, थोड़ी रोशनी है और थोड़ा अंधकार है, तो वहां पर अव्यवस्था हो जाएगी, वहां पर द्वंद्व प्रकट हो जाएगा। और वही द्वंद्व जो है वो दुख है। वहां सोच विचार पैदा हो जाएगा। आप चाहते हैं सोच विचार से सोच विचार के परे चले जाएं, मन का उपयोग करके मन से परे चले जाएं। ऐसा कैसे संभव है? केवल मन को जानना ही मन का नाश है। अगर आपने मन को अवलोकन में आने दिया कि मन क्या है, कहाँ से उत्पाद है इसका, कहाँ से शुरुआत है। मन को तोड़ लीजिए, मन को समझ लीजिए कि विचारों का संग्रह मन है। तो वो विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? एक विचार कहाँ वो टिक रहा है, और कैसे उसका विलय है, और विचार किस सामग्री से बना है। तो आप पाएंगे कि कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सरल है ना इसमें। कौन सी बहुत बुद्धि की आवश्यकता है? बल्कि बुद्धि जो है वो अवरोध प्रकट करेगी आपको उसको समझने में। वो सोचेगी ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सरल कैसे हो सकता है। मन को काम करने के लिए दो चीजें और चाहिए होती हैं, एक समय और एक स्थान। बिना समय के मन काम नहीं कर सकता। आप प्रयास करके देख लीजिए अभी। और बिना किसी स्थान के मन काम नहीं कर सकता। स्थान यानी क्या? स्थान यानी वो आधार जिस पे वो विचार टिका है, जिस जिसके अंदर वो विचार उत्पन्न हुआ और जिसमें वो विलीन हो गया। कोई भी विचार मेरा मौलिक नहीं है। जब मैं ही मौलिक नहीं है तो विचार कैसे मौलिक हो गया? कोई भी भावना आपकी अपनी नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो थोड़ी समय बाद ही उसको क्रोध आने लगता है, जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वो क्रोध कहाँ से आया? क्या उसने क्रोध उत्पन्न किया? क्या जो क्रोध की वृत्ति है वो हर बच्चे ने अपनी अलग तरीके से उत्पन्न करी है? तो आप देखते हैं कि ये सारी वृत्तियां तो एक उपकरण की तरह शरीर का उपयोग कर रही हैं। और जब आप शरीर से ऊपर उठेंगे तो देखेंगे मन भी वैसा ही है। एक वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं है। एक पैटर्न है, एक ढर्रा है जिस पे वो चलता है। और वो ढर्रा आपका अपना निजी नहीं है, कोई व्यक्तिगत ढर्रा नहीं है। वो सार्वभौमिक है, सब जगह वही ढर्रा पाया जाएगा। चाहे लाखों साल पहले वही था, अभी भी वही है और आगे भी वही रहेगा। कुछ ही तो मौलिक भावनाएं हैं जो बार बार घूम घूम के आती रहती। कुछ ही तो विचार हैं जो बार बार प्रकट होते रहते। तो पूरी मनुष्य चेतना का जो प्रकट रूप है वो मैं है। और जो मैं करता है वो मनुष्य चेतना को प्रभावित करता है। अगर ये जान लिया अच्छी तरीके से तो मन का जो भाग दौड़ है वो
अपने आप थमने लगेगी। जब अनावश्यक है तब वो थमने लगेगी, रुकने लगेगी, ठहरने लगेगी। उसमें एक स्तब्धता आ जाती है। तो ये समझ है। और इस समझ से, समझ भी नहीं कहना चाहिए, कला है, एक कीमिया है। उसका एक बहुत सरल सा तरीका है कि ऐसा मन का जानना क्या है जिसमें मन का कोई उपयोग ना हो। अब आप जानिए मन क्या है, बिना मन का उपयोग किए। तो इसका वहां पर देखिए कुछ बहुत विलक्षण सा घटने लगेगा। जैसे ये आपने प्रश्न पूरी तत्परता से पूछा, पूरी ऑनेस्टी से पूछा, पूरी ईमानदारी से ये प्रश्न किया अपने आप से, किसी और से नहीं, कि वो क्यों नहीं पूछ रहा। वो उसकी मौज, वो पूछे ना पूछे। अगर आपको जीवन में ये प्रश्न उठा है कि मन क्या है, तो पूरी तत्परता से उसमें डूबिए ना, उसको पूरी निष्ठा से खोजिए उसको। आप एक ही निष्कर्ष पे आएंगे कि वास्तव में जिसको हम मन समझते हैं वो निजी नहीं है, वो व्यक्तिगत नहीं है। वहां व्यक्तिगत जैसा कुछ है ही नहीं। एक भी विचार मौलिक नहीं है, एक भी भावना मौलिक नहीं है। मौलिक मतलब आपकी अपनी नहीं है। एक भी इच्छा आपकी अपनी नहीं है। ऐसा कुछ घट रहा है। तो प्रश्न ही गलत हो गया। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मन ना भटके। प्रश्न होना चाहिए कि वो क्या है जिसको मैं मन समझता हूँ। वो क्या है जो मन कहा जाता है शाब्दिक रूप से या बौद्धिक क्षमता के आधार पे। वो मन का जानना क्या है जो, जिसमें मन का कोई उपयोग ना हो। क्या उत्तर आएगा ऐसे? क्या उत्तर आ सकता है? वो जीवन क्या है जिसमें विचारों का हस्तक्षेप ना हो या मन का हस्तक्षेप ना हो। अभी यही पंचकोश का अगर आप प्रतिरूप या मॉडल दोबारा से लेते हैं, तो शरीर है और ऊर्जा है। बीच में से मन को हटा दीजिए, और दृष्टा है जो शरीर और ऊर्जा से संबंधित है। तो क्या आप नहीं पाएंगे कि एक नैसर्गिक जीवन वहां पे सहज रूप से बह रहा है? एक मौलिक सुंदरता वहां प्रकट है। एक अभूतपूर्व, एक बहुत अभिनव जीवन वहां मौजूद है। विलक्षण। और इतना विलक्षण है कि वो बहुत साधारण है। वो ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल है, कि किसी के पास है किसी के पास नहीं है। ऐसा भी नहीं है। केवल मन को हटा दीजिए तो आप देखेंगे सब वही है। एक कुत्ते की जो नींद होती है, और एक जो मनुष्य की नींद है, और एक बिल्ली वहां पे अगर सोई है, तीनों को सुला दीजिए तो तीनों की नींद में क्या भेद है? वहां एकता है। वहां वहां सामान्यता है, विशिष्टता नहीं है। तो मन जैसे ही अपने आप को विशिष्ट समझता है, वहीं पर द्वंद समाप्त शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये देख लिया कि विशिष्ट जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत जैसा कुछ नहीं, तो जो बहेगा वो सहज है, वो प्रेम है। और वो फिर मन और साक्षी से परे है, जिसको आनंद की स्थिति का, वो लगभग पागलपन जैसी स्थिति है। पागलपन क्या होता है कि जो विचार आए उसमें कोई फिल्टर नहीं लगा है बीच में, और वो आप कह रहे हैं उसको आप पागल कहते हैं ना। हमारे बहुत अच्छे फिल्टर लगे हुए हैं। कोई विचार आया तो हम अपने आप को रोक लेते हैं कि उसको अभिव्यक्त करना है कि नहीं करना है। हम जानते हैं ये बात गलत है, पर क्योंकि हमारा उसमें फायदा है तो हम उसको घुमा फिरा करके दूसरे को बता देंगे। ये बहुत सयाने लोग हैं ना हम, बहुत चालाक लोग, होशियार लोग।
पर ये होशियारी, ये चालाकी और ये सयानापन बिल्कुल निर्मूल है, बेकार है, जब हम आत्म अवलोकन में जाते हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चालाकी वहां रह गई तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारे सिद्धांत मिल जाएंगे, पांडित्य मिल जाएगा, विचार मिल जाएंगे, अपने आप को महात्मा, ज्ञानी, गुरु कुछ भी आप घोषित कर सकते हैं, पर हाथ कुछ नहीं लगेगा। भोले भाव मिले रघुराई, वो भोलेपन में बसता है, भोलेनाथ। क्यों कहा भोलेनाथ शिव को? वहां चालाक नाथ क्यों नहीं कहा? होशियार नाथ क्यों नहीं कहा? जो नाथ है वो भोला है। पर वो भोलापन एक अबोधता से भिन्न है, जो एक बच्चे के अंदर भोलापन होता है उससे थोड़ा भिन्न है। वहां पर प्रज्ञा भी उपलब्ध है, होश उपलब्ध। होश के साथ वो भोलापन समाहित है, शुद्धता के साथ वो भोलापन प्रकट है। थोड़ा सा भी उसमें मिलावट हो गई तो वो भोलापन भोलापन रह ही नहीं सकता, वहां होशियारी आ गई, वहां बुद्धि काम करने लगी। ऐसा नहीं है कि बुद्धि का काम नहीं करना है, पर आप पाएंगे कि उस होश में बुद्धि जो है और प्रगाढ़ रूप से काम करती है और सुंदरता से काम करती है। उसकी अपनी एक सीमा है, एक मर्यादा है बुद्धि की, वो उस मर्यादा में रहती है और बिना उसको अनुशासित किए वो अनुशासन में चलती है। जैसे आप बुद्धि को अनुशासन में करना चाहेंगे वो रिवोल्ट कर जाएगी। जैसे आप मन को नियंत्रित करना चाहेंगे, मन आक्रोश में भर जाएगा, नहीं होगा नियंत्रित वो। पर जैसे ही मन अपनी सीमाओं को समझ जाता है कि ये मेरे ही अगेंस्ट है, मेरे ही विरोध में है, मैं अपने आप को ही हानि पहुंचा रहा हूं, अगर मैं किसी और को हानि पहुंचाता हूं, तो मन क्यों द्वंद में जाएगा, क्यों क्रोध में जाएगा? जैसे माँ है, वो अपने बच्चे को हानि नहीं पहुंचा सकती। जब उसने जान लिया कि मेरे बच्चे जैसा कुछ नहीं है, तो सभी उसके बच्चे हो गए, किसको हानि पहुंचाएगी वो? जैसे ही उसने कहा कि ये मेरा बच्चा है, तो बाकी सारे बच्चे तो टूट गए, छूट गए। फिर तो वो वास्तव में वहां प्रेम नहीं रहा। तो मन भी ऐसा ही है, जब वो फैलता है, जब वो व्यापक होता है, जब वो अपनी सीमाएं पहचान जाता है, तो वो मिटने लगता है, वो गिरने लगता है, वो गलने लगता है, वो गायब होने लगता है। क्योंकि उसकी वहां पे अब कोई भूमिका नहीं रही। आप मन का उपयोग करके मन से परे नहीं जा सकते। मन का उपयोग करके आप मन को समझ भी नहीं सकते। बुद्धि का उपयोग करके आप बुद्धि को नहीं जान सकते। पर इसका अर्थ ये नहीं कि बुद्धि को जाना नहीं जा सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि मन को नहीं जाना जा सकता। मन को जाना जा सकता है, पर उसको अभिव्यक्त शायद नहीं किया जा सकता कि वो क्या है। क्योंकि हर अभिव्यक्ति अधूरी हो जाएगी। दो ही निष्कर्ष निकलेंगे कि मन है ही नहीं, या फिर जो भी है वो मन है। पर महत्व की बात यह है कि उस पे विभाजन कहीं नहीं मिलेगा आपको। बस इतना भर देखना है और यही अध्यात्म समाप्त हो जाएगा, कि कोई विभाजन नहीं है। आप में और मुझ में कोई विभाजन नहीं, मन के स्तर पे भी। तो जो मन से परे है वहां कैसे विभाजन संभव है? उसको कैसे आप अभिव्यक्त करेंगे कि क्या है जो मन से परे है, बिना मन का उपयोग किए? मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया, शायद कुछ स्पष्ट हुआ हो, शायद ना हुआ हो। यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं या अपने आप
वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा जो गलत हो, जो सही ना लगा हो, आप कृपया कर अपने विचार साझा कर सकते हैं, या लिख के भेज सकते हैं, या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई मित्र कुछ कहना चाहते हो, या अपना कोई कुछ इससे संबंधित, मन से संबंधित, या उसके बिना भी, खासकर मन जो है, आप कैसे समझते हैं कि मन क्या है? शाब्दिक परिभाषाएं छोड़ दीजिए, जो पढ़ा है किसी किताब में या कहीं से सुना है। आपके जीवन में मन का क्या अहमियत है, क्या है मन? क्या उस पे हमने कभी ध्यान दिया है, गहराई से शोध किया है उस पे, अवलोकन किया है उसका, कि वो अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूँ? मैं भी मन का ही उत्पाद हूं। बिना विचार के मैं को ढूंढिए ना, कहाँ मिलेगा वो? तो क्या हमने तत्परता से, एक सिंसेरिटी से, निष्ठा से इस मन को खोजने का प्रयास किया, या हम मन को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, उसको खोजने का प्रयास नहीं करते, उसको देखने में रुचि नहीं रहती? क्यों नहीं रहती? क्योंकि बुद्धि जो है ना, उसने बहुत सारे उत्तर ग्रहण कर लिए, कि हाँ मैं जानता हूं कि मन क्या है। पर क्या वास्तव में आप जानते हैं मन क्या है? या कोई जान सका है आज तक कि मन क्या है? कहते हैं कि मन विचारों का संग्रह है, तो पूछा जाएगा कि विचार क्या है? क्या उत्तर आएगा? जो भी उत्तर आएगा वो विचार में आएगा। बिना विचार के जान के देखिए कि विचार क्या है। बिना विचारों के उपयोग किए विचार क्या है? क्या वहां पे एक स्तब्धता नहीं आती, एक मौन नहीं आता, एक सहज होश वहां पे उपलब्ध नहीं है? अगर आपने ये पूरी सिंसेरिटी से ये सवाल किया है अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से, उसको कैसे कोई बयान करेगा कि होश क्या है? वो होश जो विचारों के गलने से मौजूद है, और जब वो होश विचारों के गलने पर मौजूद है, आप पाएंगे कि वो होश विचारों के प्रकट होने पर भी मौजूद है। और जैसे आप चाहेंगे कि उस होश को कैसे बना के रखा जाए, तो आप फिर विचारों में उलझ जाएंगे, फिर वही संसार में उलझ जाएंगे। उसको कैसे नहीं बनाना है, वो क्या है जो होश है, वो क्या है जो होश का भी आधार है? आप कहाँ जाएंगे? क्या आधार मिलेगा? कोई है अगर कुछ कहना चाहते हैं, या मैं अपने से ही बात करता रहता हूँ? मुझे लगता है कोई नहीं है, तो एक कुछ दिन पहले धर्मराज जी से एक ध्यानशाला में कबीर साहब का एक बहुत सुंदर सा दोहा उन्होंने
साझा किया, उस पे ही बात करते हैं। मैं कासो कहो को सुनो को पतियाए, फुलवा के छुअत भंवर मरी जाए। गगन मंडल विच फूल एक फूला, तर भौ डार ऊपर भौ मूला। जोतिए न बोइए सींचिए न सोई, डार पात बिनु फूल एक होई। फूल भल फुलल मलनी भल गुंथल, फुलवा बिनसी गैल भंवर निरासल। कहे कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल भाई। बहुत सुंदर दुआ। मैं कासे कहूँ को सुनो को पतिया। मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा, किसको इसमें रुचि है, कौन जानना चाहता है इन सबको। फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। वो जो फूल है, आगे कहेंगे कि वो फूल क्या है, उसको जैसे ही मैं वहां पहुंचता है वो मर जाता है। भंवर यानी भ्रम, भंवर यानी मैं, भंवर यानी मन। जैसे ही मन उस फूल को छूता है वो मर जाता है, भंवर मर जाता है। वो फूल क्या है? गगन मंडल विच फुल एक फूला। वो फूल ऐसा नहीं है जो धरा पे उपजा है, जो मिट्टी से खिला है। वो फूल गगन मंडल में खिला है, गगन गगन के बीच में खिला है। तर भौ डार ऊपर भौ मूला। उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ है, जो शाखा है वो नीचे की तरफ है। यानी कोई आधार नहीं है उसका, निराधार है। कोई आकार नहीं है उसका, निराकार। जोतिए ना बोतिए सींचिए ना सोई। ना उसको पिरोया जा बोया जा सकता है, किसी बीज के माध्यम से वो खिला है। ना उसको कुछ जोता जा सकता है कि उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण दिया जाए जहां वो खिल सके। और ना ही उसको पानी से सींचा जा सकता है। यानी कोई प्रयास नहीं किया जा सकता उस फूल को उगाने के लिए। डार पात बिनु फूल एक हुई। ना उसमें कोई डाल है ना पत्तियां हैं, पर वो फिर भी खिला हुआ है, अपनी मौज में खिला हुआ है। फूल भल फूलल मालिनी भल गुंथल। किसी महापुरुष ने, गुरु ने उसको गुंथ दिया है माला में। ये काव्यात्मक रूप से कहा गया है। मलिन, मलिनी मतलब माली ने, यानी गुरु ने उस फूल को गुंथ दिया एक सूत्र में, उसको अभिव्यक्त कर दिया है। वो जो असंभव है अभिव्यक्त करने के लिए उसको प्रकट कर दिया। क्या ये हम देख पा सकते हैं, देख सुन सकते हैं कि जो शब्दों से परे है वो उसको अभिव्यक्त किया है, बड़ी सुंदरता से उसको पिरोया है। फुलवा बिंसी गैल भंवर निरासल। ये बहुत सुंदर है कि जैसे ही भंवर मिटा, वैसे ही जो फूल था वो भी मिट गया। जैसे ही भ्रम छटा, वैसे ही प्रकाश का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश है। तो दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं, जो मैं और जो उसके परे है, यानी भक्त और भगवान। जैसे ही भक्त ने अपना विभाजन, अपना अलग स्वीकृति समाप्त हुई, वैसे ही भगवान समाप्त हो गए। भगवान कब तक है? जब तक भक्त बना हुआ। भक्त के बिना भगवान का क्या औचित्य है? ये वो भक्त की बात नहीं कर रहे जो मन और शरीर को, अपने आप को भक्त मान के बैठा हुआ है। ये उस भक्त की बात कर रहे हैं जो वास्तव में जो जान रहा है कि मैं भक्त हूँ, और जो जान रहा है कि वो भगवान है। जब ये भावना हट गई कि मैं भक्त हूँ, ये गिर गया, तो भगवान कहाँ रहा? जब शिष्य हट गया तो गुरु कहाँ रहा? ये विभाजन भी निरर्थक हो जाता है।
अब उससे पहली पंक्ति में कहा कि बड़े सुंदरता से उन्होंने माला पिरोई है उसकी, फूलों की। अगली पंक्ति में कहते हैं कि फूल नहीं रहा, जैसे भंवरा नहीं रहा। जैसे ही मैं नहीं रहा तो होश नहीं रहा। होश भी कहने के लिए है बस, उसका कोई अर्थ नहीं रहा कि वो होश क्या है, मैं के बिना होश क्या। प्रयास कीजिए ना, मैं के बिना जीवन क्या है, कुछ नहीं है उत्तर मिलेगा। फिर आगे कहते हैं कहो कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहन लो भाई। कोई कोई बिरला है, कोई कोई संत है जिसको उस फूल से आकर्षण है। कोई इच्छा पूर्ति की बात नहीं है यहाँ पे कि उस फूल के मिलने से मुझे होश में बने रहने में सहायता मिलेगी, वो भी नहीं है। कोई इच्छा ना रहे, ये इच्छा भी नहीं रही। कहाँ जाओगे? वो फूल जो आकाश में लटका है, ना पत्तियां है ना डाल है, उल्टा है। जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। ना सोच सींचा जा सकता है उसको, ना बोया जा सकता है, ना बीज है, ना कारण है, ना प्रभाव है। कहाँ से जानोगे उसको बुद्धि से? और जैसे ही मैं उसको छूता है तो मैं ही मर जाता है, और मैं के मरते वो खुद भी गायब हो जाता है। अब क्या बताओगे इसके बारे में? कबीर साहब ने बहुत सुंदर तरीके से उसको अभिव्यक्त किया है, जो अभिव्यक्त हो ही नहीं सकता। आपके जीवन में वो फूल क्या है? ये प्रश्न भी गलत हो गया, क्योंकि आपके जीवन जैसा कुछ है नहीं। जीवन में वो फूल क्या है? क्या वो जीवन ही फूल नहीं है? क्या आज कबीर साहब जिस फूल की तरफ संकेत कर रहे हैं, क्या वो जीवन अभी नहीं बह रहा? क्या आधार है उस जीवन का? कैसे आप उसको सींचोगे? कैसे उसको बुद्धि में पिरोगे? कौन आपको उसके बारे में बताएगा? कौन उसके बारे में जान पाएगा? कौन है यहाँ पर गुरु और कौन है यहाँ पर शिष्य, जो उस फूल को बता पाए? किस भाव में उस फूल की व्याख्या की गई है, और किस भाव से उस फूल को ग्रहण किया जा सकता है? क्या वहां पे निश्चलता, क्या वहां पे भोलापन, क्या वहां पे सौंदर्य का होना आवश्यक नहीं है? क्या वहां छोटापन छूटना जरूरी नहीं है? क्या छोटेपन के रहते हुए वहां पर उस फूल के कुछ भी आसपास कोई पहुंच सकता है? या कुछ करके वहां पहुंचा जा सकता है? कुछ पढ़ के उसके बारे में जाना जा सकता है? किसी के पास बैठ के उसको छुआ जा सकता है? कोई आपको उसके लिए मदद कर सकता है? ऐसा वो फूल है। फुलवा के छुअत भंवर मरी जाए, फुलवा बिनसी गैल भंवर निरासल। उस भंवर में कोई आशा नहीं रहती। निराशल मतलब वो मर गया तो फूल भी मर गया, फूल भी गायब हो गया। पहले कहा कि फूल को छूते भंवर मर जाता है, और भंवर के मरते ही फूल भी निरर्थक हो जाएगा। कैसे उसको बयान करो? आप कह सकते हैं, मधु ने पूछा है कि मधु जी ने, कि फूल को होश कहा गया है क्या? सांकेतिक रूप से कह सकते हैं, पर वो भी एक संकेत है। वास्तव में वो होश, समझ लीजिए कि होश है, पर अंत में वो
होश के भी परे जो है उसकी व्याख्या हो रही है। यहाँ पे पूर्णतः अद्वैत की व्याख्या हो रही है, क्योंकि होश भी एक तरह से द्वैत में है। पर आप जैसे ही कुछ कहेंगे उसके बारे में कि होश के परे क्या है, तो वो एक कल्पना हो जाएगी, एक कयास हो जाएगा, एक एक तरह से बुद्धि में वो आपने बांध लिया उसको, कि मैंने जान लिया कि वो शून्य है, वो मौन है, वो अज्ञेय है, वो पूर्ण है, वो निर्विकल्प है, वो निराकार है, निर्गुण है। ये सब बातें जो है वो बुद्धि में है, बुद्धि से ही आ रही है। वास्तव में तो आप नहीं बयान कर पाएंगे उसको। तो उस जिसको आप बयान ही नहीं कर सकते, उसको आप अज्ञेय भी क्यों कहें? क्योंकि आपने जान लिया कि वो अज्ञेय है या शून्य है। कुछ भी कहना वहां पे अतिशयोक्ति हो जाती है। अकथा कह सकते हैं जिसको कहा नहीं जा सकता, अकथ्य कह सकते हैं। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो शून्य है या पूर्ण। कैसे कहोगे आप उसके बारे में? कौन कह रहा है जो ये कह पा रहा है कि वो शून्य है? तो होश एक स्तर पे आप समझने के लिए इसको शुरुआत में होश मान सकते हैं। वो फूल जो है वो होश है, और मैं जो है वो भंवरा है। पर कबीर साहब ने दोनों को गायब कर दिया ना। जैसे ही मैं उस होश को छूता है तो मैं मर जाता है, और मैं के मरते ही होश भी गायब हो जाता है। अब कैसे आप बयान करेंगे कि वो होश है या होश के पार है? शिव और शक्ति कह सकते हैं। इसलिए अर्धनारीश्वर कहा गया है उस प्रकृति को। उस शिव जो है वो शक्ति के बिना नहीं हो सकते, और शक्ति जो है वो शिव के बिना नहीं हो सकती। जब दो हो ही नहीं सकते तो दो हैं कहाँ? वैसे ही होश और मैं, वास्तव में अगर आपने मैं को जान लिया तो होश वहां है, मैं ही होश बन जाता है फिर। वो होश के लिए विरोध नहीं है वहां पर। फिर मैं वहां पर, फिर मैं ऐसा नहीं है कि वो अवरोध है होश में आने के लिए, ऐसा नहीं है। पर उस बारे में अब कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही। क्योंकि वहां बुद्धि नहीं जा पाएगी ना। अगर बुद्धि पहुंच गई तो वो फूल जिस ऐसा हो जाएगा जिसकी शाखाएं हैं, जिसका कोई बीज है, जिसको किसी ने सींचा है, जिसको किसी तरीके से पाया जा सकता है। ये सब बातें जो है ना, ये अपने अंदर झांकने के लिए है, ये किसी और को सिखाने के लिए नहीं है। जैसे ये बात आपने पढ़ी कबीर साहब की, तो उसको देखिए कि मेरे जीवन में कितना उतरा। तो प्रश्न यहीं पर गलत हो जाता है, मेरा जीवन जैसा कुछ नहीं है। तो फिर फूल की बात हो ही नहीं सकती अगर मेरा जीवन है तो। फिर बहुत चूक हो जाएगी। जीवन में ये कैसे उतर सकता है? जीवन अखंड है। वो फूल जो है वो किसी आधार पे नहीं टिका हुआ है। वो फूल जो है वो बुद्धि से बयान नहीं हो सकता, अकथ्य है, कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जो कहा जा रहा है वो उसके बारे में नहीं कहा जा रहा। जो भी कहा जाएगा वो उसी के बारे में कहा जाएगा, क्योंकि उससे भिन्न कुछ है नहीं। ऐसा कुछ है कि विरोधाभास से ही आप सत्य को अभिव्यक्त कर सकते हैं। पर हर विरोधाभास सत्य को की तरफ संकेत कर रहा है, ये बात भी सत्य नहीं है।
वो विरोधाभास जहाँ पर बुद्धि पूरी तरह समर्पित है, छोड़ दिया उसने हर प्रयास, वहां पर जो प्रकट है वो फूल भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं, मैं भी नहीं है और होश भी नहीं। तो एक स्तर पे आप उसको होश कह सकते हैं और दूसरे स्तर पे आप उसको कुछ नहीं कह सकते। कैसे कहेंगे? हवा में लटका वो फूल, ना शाख, ना पत्तियां, ना पानी, ना बीज। कैसे बयान करेंगे उसको? वो बयान नहीं हो पाए, इसीलिए इस रूपक से कबीर साहब ने उसको बयान किया है कि बुद्धि वहां पर पहुंच ही नहीं सकती और पहुंच नहीं पाए, इसीलिए ऐसा रूपक बोला। तो एक संकेत है कि जो बुद्धि के पार है वही परम सत्य है। जहाँ बुद्धि भी मौन हो गई, जहाँ शब्द भी बेकार हो गए, जहाँ मौन की भी कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ मौन शब्दों से नहीं टूटता, और जहाँ शब्दों के बंद होने से मौन नहीं उपजता, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ना वो मौन है, ना वो शोर है, और वही मौन है और वही शोर है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सब छूट जाए, इसीलिए तो कबीर साहब इतनी सुंदरता से इसको अभिव्यक्त कर रहे हैं कि कुछ उसकी कल्पना मत कर लेना कि वो ऐसा होता है होश, या वो ऐसा होता है जिसको मौन कहा गया है, या वो ऐसा होता है जो शून्य है, या वो ऐसा होता है जो पूर्ण है, या वो मैं नहीं है, या वो मैं है। जैसे आपने कहा वो मैं नहीं है, तो वो जान लिया ना कि वो मैं नहीं है, वो भी अधूरा हो गया। और जैसे ही आपने कहा जो भी है वो मैं है, वो भी अधूरा हो गया। यही तो द्वंद्व है शून्य में और पूर्ण में। वेदांत कहता है कि सब पूर्ण है, बुद्ध कहते हैं जो है वो शून्य है। दो है कहाँ? अगर आप पूर्णवादी हो गए तो शून्य छूट गया, आप शून्यवादी हो गए तो पूर्ण छूट गया। पर ना बुद्ध ने ऐसा कहा कि शून्य है, और ना वेदांत कहता है कि जो भी है वो पूर्ण है। दोनों संकेत कर रहे हैं उस फूल की तरफ जो बयान नहीं हो सकता बुद्धि से। क्यों उसको आप बुद्धि में समेटना चाहते हो? आप पूरे आकाश को एक गुब्बारे में क्यों भरना चाहते हो? पूरे समुन्द्र के पानी को एक कटोरी में क्यों लाना चाहते हो? क्या ला सकते हो? और वास्तव में ला भी रहे हो। एक कटोरी में अगर आपने समुन्द्र का पानी ले लिया, तो वही तो तत्व है समुन्द्र का। कहीं भी जाओगे वही पानी मिलेगा। पर क्या वो कटोरी में भरा हुआ पानी समुन्द्र है भी और नहीं भी है। तो इसे बुद्धि से ना समझे, ना समझने का प्रयास करें, इसे भोलेपन से पकड़े। अगर उस भोलेपन से वो पकड़ में नहीं आया, तो बुद्धि से तो हरगिज नहीं आ पाएगा। आप उसका शाब्दिक अर्थ जरूर जान लेंगे, पर उसका मर्म नहीं समझ पाएंगे जो जीवन में बहता है। फिर कैसे समझोगे मर्म को बुद्धि से? कैसे समझोगे तत्व को बुद्धि से? और दूसरी बात भी सही है कि बिना बुद्धि के वहां तक पहुंचोगे कैसे कि आप भोले हो पाओ? तो पहले बुद्धि का उपयोग है अगर आप समय में जाना चाहते हैं, और बाद में बुद्धि का विसर्जन। विसर्जन है, उपयोग नहीं है। अगर उपयोग कर दिया तो चालाकी आ जाएगी, उपयोग कर दिया तो होशियारी आ जाएगी, उपयोग कर दिया तो विभाजन आ जाएगा। और जहां बुद्धि का विसर्जन है, उसकी सीमा को जान लिया, वहां कैसे चालाकी आएगी? भोले भाव मिले रघुराई।
कबीर साहब ने दूसरी जगह भी कहा है कि जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। कहने का अर्थ क्या हुआ कि हरि और मैं भिन्न नहीं है और एक भी नहीं है, क्योंकि मैं है तो हरि नहीं। अब हरि है तो मैं नहीं। कैसे आप उसको बयान करोगे? कटोरी में जो समुंदर का पानी है, क्या वो समुंदर से भिन्न है? और क्या वो समुंदर है? दोनों ही बात झूठ हो गई ना। ऐसे ही कुछ उस फूल के बारे में कबीर साहब कह पाए, कबीर साहब ही कह पाए। यानी कि कोई भी संत जब उस चरम अवस्था में पहुंच गया, वही ऐसे शब्द कह सकता है। जहाँ बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो यदि किसी को कुछ और पूछना है, कहना है, या अपने आप को बोल करके भी पूछ सकते हैं। 1 घंटे से तो मैं ही बोल रहा हूँ। वो शब्दों में भी नहीं है और वो निशब्द भी नहीं है। मौन भी नहीं है, शोर भी नहीं है। मौन भी है और शोर भी है। शब्द भी है और निशब्द भी है। और इन दोनों के परे भी है। शोर और मौन के परे है, शब्द और निशब्द के परे। गुण और निर्गुण और गुण सबके परे। और सब में वही बह रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। आज आप जुड़े, शायद कुछ समझ में आया हो, शायद ना आया हो। शायद और उलझन ना पैदा हो गई हो कहीं। क्योंकि ये जो बात है, ये बुद्धि से नहीं बयां होती। बुद्धि जो है वो उलझन पैदा करेगी और समाधान पैदा करेगी। और जो समाधान है वो कुछ और है, कहीं और है। और हर जगह वही है। बस एक छोटी सी कला है, एक कीमिया है, एक स्किल है, कौशल है। वो ऐसा कौशल है जहां पर कोई उसको साधने वाला नहीं है। आप सबका बहुत बहुत आभार आज जुड़ने के लिए और इस पागलपन को साझा करने के लिए। नमस्कार।